भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने स्वतंत्रता की ज्योति को जलाए रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी का उद्देश्य था मराठों को संगठित कर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना। इसी दिशा में उन्होंने अपने राज्य के विस्तार की शुरुआत की। सबसे पहले 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त की और फिर चाकन, पूना और सुपा जैसे किलों पर अधिकार किया। 1646 में उन्होंने बीजापुर के तोरण किले को जीतकर अपना पहला किला प्राप्त किया और इसी समय रायगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जो बाद में उनके साम्राज्य की राजधानी बना थी। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर के कई किलों को जीतकर दक्षिण भारत में मराठा शक्ति को मजबूत किया। 1694 में बीजापुर के सूबेदार अफजल खां को शिवाजी ने युद्ध में परास्त किया और उसकी हत्या कर दी। इस विजय ने पूरे दक्षिण भारत में शिवाजी की शक्ति का लोहा मनवाया। इसके बाद शिवाजी ने कोल्हापुर और आसपास के किलों पर कब्जा कर लिया। 1637 में शिवाजी ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर अचानक हमला कर उसे पराजित किया और 1664 में मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर धावा बोलकर उसे लूट लिया। यह हमला पूरे मुगल साम्राज्य में सनसनी फैला गया। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर 1665 में जय सिंह को दक्षिण भेजता है। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े और केवल 12 किले अपने पास रखने की अनुमति मिली। 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर वे अपने पुत्र के साथ वहां से भाग निकले। इसके बाद उन्होंने मराठा शक्ति को फिर से संगठित किया और 1670 में शिवाजी ने एक बार फिर सूरत पर धावा बोला। अंततः 1674 में रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह के दौरान उन्होंने स्वयं को छत्रपति शिवाजी महाराज घोषित किया। शिवाजी का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि साहस, रणनीति और स्वतंत्रता के अदम्य संकल्प की गाथा है। इसने पूरे भारत को यह सिखाया कि स्वराज्य ही सबसे बड़ा धर्म है। शिवाजी महाराज की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जो उन्हें साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। उनकी अदम्य साहस ने जनमानस में एक नया उत्साह भरा और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। शिवाजी की शिक्षा ने समस्त भारत को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है।